हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदम
परम सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखला में 72वें मंच बरारी मंच के इस बार सन 2024 ईस्वी में 30वें वार्षिकोत्सव सत्संग कार्यक्रम में एवं बरारी प्रशांत योगाश्रम शिलान्यास समारोह के अवसर पर आयोजित विशेष त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज 25 दिसंबर सन 2024 ईस्वी को संध्याकालीन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार के इस सत्संग सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन के चौथे चरण पर विचार कर रहे हैं। कल 24 दिसंबर सन 2024 ईस्वी के प्रातः काल के सत्र में यहाँ आश्रम के लिए प्रदान की गई भूमिका
सनातन धर्म के वैदिक परंपरा एवं इस मंच की परंपरा के अनुसार से विधिवत भूमि पूजन, शिलान्यास और देव यज्ञ हवन अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ के जितने भी स्थानीय सत्संग प्रेमी श्रद्धालु भक्तजन हैं एवं परम पूज्य गुरुदेव के मंचों से जुड़े हुए इर्द गिर्द के जितने भी मंच हैं, वहाँ के जितने भी प्रशांत परिवार के प्रेमीजन हैं, इन सभी के सहयोग से, चाहे वह आर्थिक सहयोग हो, चाहे वैचारिक सहयोग हो, चाहे श्रम सहयोग हो या समय का सहयोग हो, इन सभी प्रकार के सहयोग से परम पूज्य गुरुदेव का इस बरारी की पुण्य भूमि पर प्रशांत योग आश्रम का निर्माण होना है और जिसका श्री गणेश भी हो चुका है। पिछले 2 दिनों के सत्संग में हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन के चौथे चरण पर जो विचार किया, जो लोग सत्संग प्रवचन में उपस्थित रहे उन्होंने उसका विधिवत श्रवण किया। उन सारे भावों को संक्षेप में उपसंहार करते हुए विचार के अंतिम स्थिति में आज के इस पूर्णाहुति सत्संग में पहुंचना है। आप सभी लोगों को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो दिए गए आशीर्वचन हैं, इस मंच से जुड़े हुए अन्य मंचों से आए हुए जो प्रशांत परिवार के प्रियजन हैं, उनकी जानकारी के लिए ये बात मैं पहले कह दूं कि परम पूज्य गुरुदेव हिमालय प्रस्थान करने के पूर्व शांति स्थल छपरा में शांति उपदेश, शांति वंदना, आशीर्वाद और 4 विशेष के रूप में कुछ रचनाओं को, जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को एक पर्ची में छपवा करके हम सभी लोगों को प्रदान किए थे। हम सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों के पास वो पर्ची अवश्य होगा। तो उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने 4 विशेष के रूप में जो चीजें छपवाई थी, जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत का निरूपण किया गया है, अभी हम सभी लोग इस मंच की परंपरा में दैनिक नित्य पूजा, प्रार्थना, स्तुति के अंदर जो पाठ करते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल, जो भी साधना और सत्संग का कार्यक्रम हम सभी लोग करते हैं, उसके अंत में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार से 3 चीजों को दोहराते हैं। 4 विशेष, जिसको अभी आशीर्वचन कहा जा रहा है। पुरानी पर्ची में 4 विशेष के रूप में जो चीजें हैं, अभी वर्तमान में हम सभी लोग उनको परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और अंतिम आशीर्वचन समझ करके उच्चारण करते हैं। तो आशीर्वचन 4 जयकार कि ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो और जीवन का प्रकाश हो। ये 4 जयकार परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया और हम सभी लोग उसके साथ 2 जयकार और लगाते हैं कि प्रशांत गुरु बाबा की जय, प्रशांत जीवन दर्शन। लेकिन पुरानी पर्ची में जयकार के रूप में छपी हुई 4 ही जयकार हैं कि ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो और जीवन का प्रकाश हो। ये है जयकार। और अंत में है शांति पाठ। तो उस शांति पाठ में आप लोगों ने देखा होगा कि 12 बिंदुओं का
उसमें शांति भाव से शांतिकरण करने का, कि जो वेद के मूल मंत्र है, देव शांति, अंतरिक्षगन शांति, आपः शांति, औषधय शांति इत्यादि, उसी को हिंदी में अनुवाद करके उसको शांति पाठ के रूप में रखा गया कि देव शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्म शांत हो, सतोगुण शांत हो, रजोगुण शांत हो, तमोगुण शांत हो, और अंत में कहा कि सभी शांत हो। मूल रूप से ये वेद के शांति मंत्र हैं। इतने सारे लोगों को पार करते हुए मैं यहाँ पर आ रहे, किसी को नहीं हो रहा है तो उसको रोके थोड़ा सा, यहाँ भी दारों की धारा चल रही है। ये टेप रिकॉर्ड नहीं है कि एक बार चालू कर दिया तो बस जैसे हो रहा है, कोई उछल कूद कर रहा है, कोई इधर से उधर भाग रहा है। अब यही यदि निर्देश यहाँ से देंगे तो आप प्रवचन क्या सुनेंगे? 20 मिनट का तो समय बचा हुआ है। कुछ लोगों को बच्चे को शांत करना चाहिए, कुछ लोगों को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति इधर से क्रॉस न करें, ताकि जो 5-10 मिनट मूल विचार आप श्रवण करेंगे वही तो साथ लेकर के जाएंगे। और यदि ठीक ढंग से श्रवण ही नहीं करना है तो फिर सत्संग के नाम पर ये नाटक क्यों करते हैं? 20 सालों से तो नाटक ही चल रहा है ना। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सीधा से कहा है कि नाटक नहीं, त्राटक करो। और यदि त्राटक में आपकी दोनों आंखें खुली हुई है ना, ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। अगल बगल में क्या हो रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है, सत्संग में शांति और सदाचार की व्यवस्था कैसी रहेगी। आइए, तो आशीर्वचन, जयकार और शांति पाठ, ये 3 चीज हम सभी लोग हर एक कार्यक्रम के अंत में, चाहे साधना का कार्यक्रम हो, चाहे सत्संग का कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के अंत में ये 3 चीजों को हम लोग दोहराते हैं, आशीर्वचन को, जयकार को और शांति पाठ को। तो आशीर्वचन जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए हैं उसके 4 चरण हैं। पहला चरण है, हम सभी लोग तो जानते ही हैं, बहुत सारे लोग जो इस मंच में श्रद्धा रखते हैं और सत्संग का श्रवण करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि प्रशांत परिवार से जो जुड़े हुए, इस मंच से जो जुड़े हुए परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य लोग हैं, हम लोग हैं, उन्हीं के लिए केवल सत्संग नहीं होता है। संत की वाणी, यह जो सत्संग है, ये जीव मात्र के उद्धार के लिए कही जाती है और करी जाती है। इसीलिए उसमें उन सारी बातों को भी दोहराई जाती है। प्रवचन करने के दरमियान में वक्ताओं के द्वारा वो चीजें बतलाई जाती है कि जो आप सभी लोगों को सामान्य रूप से तो मालूम है, लेकिन आम व्यक्तियों को सामान्य रूप से मालूम नहीं है। यहाँ सबों को ठीक ढंग से संक्षेप में ही, थोड़ी ही लेकिन सार गर्भित चीजें उनके ध्यान में आ जाए, इसीलिए उन सारी चीजों को पुराने और नए सभी श्रोताओं को ध्यान में रख करके कोई भी बातें की जाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन के 4 चरण हैं, जिसमें पहला चरण है कि निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। इस पर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। आशीर्वचन का जो दूसरा चरण है उसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। आशीर्वचन के तीसरे चरण में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जहां दमन तहां धर्म है, जहां त्याग अनुराग, जहां लगन तहां मगन है, जहां धैर्य तहां जाग। पिछले 3 वर्षों से सत्संग सत्र में लगातार ही आशीर्वचन के इसी तीसरे चरण पर विचार होता आया है।
कि जहां दमन तहां धर्म है, जहां त्याग अनुराग, जहां लगन तहां मगन है, जहां धैर्य तहां जाग। जो पिछले 3 सत्रों में सत्संग में उपस्थित रहे होंगे उनके ध्यान में ये सारी बातें होगी। आशीर्वचन का जो चौथा चरण है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है विस्तार। इस बार के इस सत्संग सत्र का यही विचारणीय विषय रहा। आशीर्वचन का चौथा चरण कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है विस्तार। पिछले 2 दिनों में इससे संबंधित विचार हमने प्रस्तुत किया और आप सभी लोगों ने उसका श्रवण किया। इसमें जो जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई है, उसको सूत्र रूप में मैं रखने जा रहा हूं। इस चौथे चरण में, आशीर्वचन के इस चौथे चरण में देखिए 4 बातें परम पूज्य गुरुदेव निर्देशित कर रहे हैं। पहली बात है शून्य बराबर सत्य है, तो शून्य और सत्य के संबंध में बतला रहे हैं। दूसरी बात निर्देशित कर रहे हैं निराकार में आप। निराकार में आप अर्थात आपका जो अपना आपा है, जिसको दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप, आपका अपना स्वस्वरूप, उसके विषय में यहां पर निर्देश कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि निराकार में आप। तीसरी बात यहां पर परम पूज्य गुरुदेव निर्देशित कर रहे हैं कि सदाशील कल्याण है। तो यहां समझने की आवश्यकता होती है कि सदाशील का स्वरूप क्या है, सदाशील कहते किसको है और किस प्रकार से ये सदाशील कल्याण है। तो फिर कल्याण की स्थिति कब मानी जाती है। अंतिम में चौथी बात इस आशीर्वचन के चौथे चरण में बतला रहे हैं कि करता है निष्ताप। ये 4 मुख्य बातें परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देशित किया और आप इनको ठीक ढंग से समझने के लिए चौथी बात से शुरू करें और पहली बात तक आप पहुंच जाएं तो ठीक ढंग से समझ में आ जाएगी। अंत में क्या कह रहे हैं, करता है निष्ताप। निस्ताप का अर्थ क्या होता है, ताप रहित होना, संताप रहित होना निस्ताप कहलाता है। ताप का अर्थ होता है, संताप का अर्थ होता है दुख। और कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि प्रत्येक जीव अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव कर रहा है। जो दुख की अनुभूति हो रही है ना, यह किसी किताब को पढ़ने से अनुभूति नहीं हो रही है। यह व्यवहारिक धरातल पर सबके अंदर घटित है कि जीवन में दुख का अनुभव हो रहा है, जीवन में सुख का भी अनुभव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं संत महात्माओं का प्रवचन सुन लिया तो तब सुख दुख की अनुभूति हमारे भीतर होने लगी। नहीं, सभी जीव को सुख दुख की अनुभूति हो रही है। ये नैसर्गिक है। सुख दुख की अनुभूति जो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, लेकिन उसमें जीव मात्र दुख नहीं चाहता, वह केवल सुख चाहता है। दुख हमें झेलना पड़ जाता है। हम रखते हैं अपने मन में, सुख पाने की कामना करते हैं, सुख पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी हमें झेलना पड़ जाता है, जबकि हम दुख चाहते नहीं है। जैसे एक किसान खेत में जाता है फसल उगाने के लिए, तो वो तो चाहता है कि हम गेहूं को उपजाएं, वो चाहता है कि हम मक्का को उपजाएं, वो चाहता है कि हम धान को उपजाएं। फसल उपजाने के क्रम में ही घास पतवार भी उसी फसल के साथ उग आता है। तो जीव मात्र की इच्छा है सुख पाने की।
लेकिन उस सुख पाने की लालसा में जो अभी आपको सुख पाने का तरीका मालूम है, जिस तरीके से आप संसार के सुख पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके जीवन में दुख भी आ जाता है जो आप नहीं चाहते हैं। इसीलिए जीवन की समस्या है कि जो चीज हम चाहते हैं वो न मिले और जो चीज न चाहते हैं वही गले पर जाए। दुख हम नहीं चाहते हैं, वो दुख हमारे गले पर जाता है, तो समस्या है। हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं और सुख की अभी जो स्थिति सबके जीवन में है वो तो क्षण भंगुर की स्थिति है, अनित्य सुख की स्थिति है, जबकि हम सुख चाहते हैं अस्थाई। इसीलिए जीवन में समस्या है। तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि करता है निस्ताप। जो तुम अपने जीवन में चाहते हो ना कि जीवन से दुख की सदा के लिए निवृत्ति हो जाए, और जो सुख चाहते हैं वह परमानंद की समुपलब्धि हो जाए, ये संभव है। सभी संतों का जीवन के सुख दुख को लेकर के एक जैसा अनुभव रहा है। पिछले दिन आपने सुना भगवान बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम, और सर्वम दुखम कहने का अभिप्राय है कि इस संसार में सभी दुखी हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सभी दुखी हैं। सर्वम दुखम। एक गरीब व्यक्ति को अपने तरीके का दुख है, लेकिन जो अमीर व्यक्ति है उनको अपने तरीके का दुख है। जो निर्धन व्यक्ति है उनको जीवन में अपने तरीके की समस्याएं हैं और वो समस्या दुख देता है। लेकिन जो धनवान व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, उनके जीवन में अपने तरीके की समस्याएं हैं जिसके कारण से उसको दुख होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम, सभी दुखी है, चाहे राजा हो या प्रजा हो। सर्वम दुखम का यह भी अभिप्राय निकालकर भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में दिया है। कहा कि ऐ भिक्षुको, ये याद रखना कि केवल संसार में सभी दुखी ही नहीं है, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी दुख रूप है। अभी ये जो भ्रम बना हुआ है कि नहीं इस चीज से हमको सुख मिल रहा है, इस चीज से हमको दुख मिल रहा है, तो संसार की कुछ वस्तुएं सुख देने वाली है, संसार की कुछ वस्तुएं दुख देने वाली है, यही आपका सामान्य अनुभव है। लेकिन यदि भगवान बुद्ध से पूछिए तो वो कहेंगे कि सर्वम दुखम। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसीलिए उपदेश में निर्देश कर दिया कि संसार के जितने भी सुख है ना वो प्रकारांतर से दुख रूप ही है, क्योंकि जहां सुख है वहां दुख है। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए अपने भिक्षुकों से कहा कि सर्वम दुखम, संसार में सभी दुखी हैं और संसार की जितनी वस्तुएं हैं सभी दुख रूप है। आप क्या समझते हैं कि यदि आपका संबंध अनुकूल है तो सुख का अनुभव हो रहा है, यदि कोई वस्तु अनुकूल है, समय अनुकूल है, व्यक्ति अनुकूल है, आपको सुख का अनुभव हो रहा है। जब संत विवेक की दृष्टि से सुख और दुख की समीक्षा करते हैं ना, और उनकी दृष्टि से यदि देखिए तो संसार के जितने भी सुख हैं वो प्रकारांतर से दुख रूप ही है, क्योंकि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। ये तो हमारी एक अज्ञान और मोह की बुद्धि होती है कि जिन जिन चीजों से हमें सुख मिलता है संसार की उन वस्तुओं में हम आसक्त होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे संसार के विषय में आपकी आसक्ति बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वह आपके लिए बंधन भी बनती जाता है। और इसी बंधन में रह करके कोई व्यक्ति कभी भी अपने सारे दुखों से नहीं छूट सकता। तो भिक्षुकों से कहा कि याद रखना कि सर्वम दुखम, सभी दुखी हैं और संसार की प्रत्येक वस्तु दुख रूप है। मैं पढ़ रहा था संतवाणी में तो एक जगह पढ़ने को मिला कि गुरु नानक देव साहब ने लिखा
कि नानक दुखिया सब संसार। देखिए सभी संतों का एक ही अनुभव है। कबीर साहब ने दुख के विषय में कहा कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल सुना हो। दुख सबको व्याप्त है, जिस दुख को हम नहीं चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में यह स्पष्ट करके बतला दिया कि यदि दुख है तो उस दुख का कारण भी है, और इस दुख को सदा के लिए दूर किया जा सकता है, और सदा के लिए दुख को दूर करने के उपाय हैं। परम पूज्य गुरुदेव उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं कि करता है निस्ताप। आपके जीवन में जो 3 प्रकार के ताप है, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में निर्देश करते हैं 4ठे खंड के अंदर कि दैहिक दैविक और भौतिक तापों को सह लेना ही ब्रह्म दर्शन है। दैहिक दैविक और भौतिक ये 3 प्रकार के दुख है, 3 प्रकार के ताप है। दैहिक ताप का अर्थ होता है कि आपके शरीर और आपके मन में जो दुख उत्पन्न होते हैं, जैसे भूख प्यास लगती है, शीत उष्ण का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, अभी ठंडी का समय है, ठिठुरन शीतलहरी में सबको दुख पहुंचाती है। गर्मी में जब प्रचंड धूप होती है तो चमड़ी को जलाने वाली वहां भी दुख की अनुभूति होती है। तो भूख प्यास शीत उष्ण और इसके बाद आपके मन में जो अपमान निंदा और तिरस्कार, इसकी अनुभूति होती है, हम इसको बोलते हैं दैहिक दुख। दैविक दुख का मतलब होता है कि जो प्रकृति की ओर से ग्रह गोचर इत्यादि के कारण से आपके जीवन में आपत्तियां विपत्तियां, कभी अनावृष्टि के रूप में, कभी अतिवृष्टि के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी उल्कापात के रूप में, जो ये प्राकृतिक घटनाएं सारे मनुष्यों के ऊपर प्रकृति में विकृति आ जाने के कारण से जिस दुख की प्राप्ति हो जाती है, हम उसको बोलते हैं दैवी दुख। और तीसरा जो है वो है भौतिक दुख। भौतिक दुख का मतलब होता है कि जो भौतिक साधन के अभाव में, कि जीवन जीने के लिए तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। सामने आया हुआ थाली भी मानो की छीन जाती है। जो कुछ लोग हैं उनसे हमारा संबंध ठीक नहीं है, अगल बगल के लोगों के द्वारा हम सताए जाते हैं, तो इन सारी चीजों को बोलते हैं भौतिक दुख। तो 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि करता है निस्ताप। तुम यदि चाहो तो अपने जीवन को निस्ताप कर सकते हो, दुख रहित कर सकते हो, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो सकती है। मैं संक्षेप में अब कह दूं कि जब हम अपने जीवन में दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति प्राप्त करते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं निर्वाण। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में स्पष्ट किया कि दुख की आत्यांतिक निवृत्ति की स्थिति का नाम ही निर्वाण है। दुख का अंत हो जाना निर्वाण है। सनातन धर्म के अद्वैत वेदांत ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अनुसार से परमानंद की समुपलब्धि पूर्वक जब दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होती है, तब हम उसको बोलते हैं मोक्ष। यदि मोक्ष और निर्वाण दोनों एक साथ शब्दों का प्रयोग किया जाए, बहुत सारे विचारक और चिंतनशील श्रोता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भारतीय दर्शन की परंपरा के अनुसार से यदि दोनों के फर्क को मैं यहाँ पर अलग करके समझा दूं, तो वह इस प्रकार से होगा कि यदि केवल आप अपने जीवन में दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर लेते हैं, तो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति की स्थिति का नाम है निर्वाण। लेकिन यदि दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति के साथ साथ कोई परमानंद की समुपलब्धि भी, ऐसी स्थिति और ऐसा कंडीशन, ऐसा शर्त
रखता है और इसकी यदि आपूर्ति होती है तो तब हम इसको बोलते हैं मोक्ष। तो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति पूर्वक जब परमानंद की समुपलब्धि होती है तब हम उसको बोलते हैं मोक्ष की स्थिति, और यही मोक्ष की स्थिति कहलाता है कल्याण। तो परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सदाशील कल्याण है। तो कल्याण शब्द स्पष्ट हो गया। कल्याण की स्थिति क्या है? हम अपने जीवन का कल्याण कब माने? जब आपके जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए और परमानंद की समुपलब्धि हो जाए। इस स्थिति को एक शब्द में बोलते हैं कल्याण। तो ये कल्याण कैसे प्राप्त होगा? इस स्थिति तक हम कैसे पहुंचे? जीवन में निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? जीवन में मोक्ष सिद्ध कैसे होगा? जीवन का कल्याण कैसे होगा, या कहे जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो परम पूज्य यहां निर्देश कर रहे हैं कि सदाशील कल्याण है। तो सदाशील का अर्थ क्या होता है? सदाशील माने आप लोगों को उपदेश में दोहराते हैं, शील शक्ति है और शक्ति शील। आप कभी कभी शब्द का प्रयोग करते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। अब देखिए, परिवर्तन शब्द के पीछे भी शील शब्द जुड़ा हुआ है, परिवर्तनशील है। गतिशील शब्द के अंत में भी शील शब्द जुड़ा हुआ है कि गतिशील है। तो शील शब्द का अर्थ क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। मूल शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ करके उस शब्दों के अर्थ को ही बदल देता है। ये व्याकरण का नियम है। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव अपने आशीर्वचन में जो कह रहे हैं कि सदाशील कल्याण है। यदि आप सदाशील हो जाएं, यदि आप सदाशील रहें तो आपके जीवन का कल्याण होना निश्चित है। और कल्याण होना किस स्थिति को माना जाता है? करता है निस्ताप। जब आपके जीवन में दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होकर परमानंद की समुपलब्धि हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं कल्याण। तो कल्याण प्राप्त करने के लिए तो सदाशील होना होगा। और सदाशील का अर्थ क्या है? मैं ज्यादा विस्तार में ना जाऊं, सीधे मैं सूत्र के रूप में बता दूं। सदाशील का मतलब होता है निरंतर अभ्यास। निरंतर शील शब्द जो है ना, निरंतरता का द्योतक है। गतिशील का मतलब होता है जहां निरंतर गति हो, हम तब बोलते हैं गतिशील। जहां निरंतर परिवर्तन हो तब हम उसको बोलते हैं परिवर्तनशील। तो जहां उपदेश में यह निर्देश किया गया है कि शील शक्ति है और शक्तिशील, उसका अर्थ अलग है। लेकिन यहां जब कहा जा रहा है कि सदाशील कल्याण है तो यहां सदाशील का मतलब होता है निरंतर अभ्यास। किस चीज का निरंतर अभ्यास करेंगे? कि जो जीवन का कल्याण हो जाएगा, करता है निस्ताप, ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अभ्यास तो सभी लोग कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। कुछ तो जन्मजात संस्कार को लेकर के अभ्यास हो रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्। आहार निद्रा भय और मैथुन का जो अभ्यास चल रहा है ये तो प्रकृति जन्य कामना के कारण से है ना, और प्रत्येक जीवों में है। इसको सिखाना नहीं पड़ता है। एक चींटी से लेकर के मनुष्य तक भी उनको भूख लगती है और भोजन प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करता है, बार बार प्रयत्न करता है। यही तो अभ्यास है। आहार को लेकर, भय को लेकर, निद्रा को लेकर, मैथुन को लेकर, ये प्रकृति जन्य जो जीव मात्र में कामना है, इस कामना से प्रेरित होकर कुछ प्रकृतिगत अभ्यास हमारे जीवन में चलते रहते हैं। इस अभ्यास की बात नहीं है, क्योंकि ये अभ्यास तो संसार की वासना को ही पैदा करता है और संसार की वासनाएं
जीव को अपने मूल स्वरूप में नहीं लौटने देता, संसार से बांध करके रखता है। इसीलिए जो अभ्यास में आप पड़े हुए हैं ना, उसको बोलते हैं संसार की कामनाओं से प्रेरित भोग की क्रियाओं का अभ्यास। वो सब में है, वो जन्मों जन्मों से आप दोहरा रहे हैं, निरंतर करते चले आ रहे हैं और मृत्यु के अंतिम समय तक करेंगे। और अंतिम स्थिति जो आपकी अभ्यास की होएगी ना, पुनर्जन्म आपका उसी के अनुसार से सुनिश्चित हो जाएगा। भोग की क्रियाओं के अभ्यास को दोहराते दोहराते, आहार निद्रा भय मैथुन करते करते यदि आपके जीवन का अंत हो गया तो फिर भोग जीवन ही आरंभ होगा अगले जीवन में। सदाशील कल्याण है। क्या भोग की क्रियाओं का अभ्यास दोहराने से कल्याण होगा? दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होगी। यदि दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति संसार की भोग की क्रियाओं के अभ्यास को दोहराने से हो गया होता तो कल्याण कभी प्राप्त हो गया होता। इसीलिए सदाशील कल्याण है। तो चूंकि सदाशील का अर्थ होता है निरंतर अभ्यास, किस चीज का निरंतर अभ्यास करें, तो अब परम पूज्य गुरुदेव आशीर्वचन में अंतिम में स्पष्ट कर रहे हैं कि निराकार में आप, निराकार में आप। और निराकार में आप कहने का अर्थ क्या होता है? क्योंकि जब कोई चीजें सूत्र में बांधी जाती है ना, जब कोई चीजें पद में बांधी जाती है ना, जब कोई चीजें कविता में लिखी जाती है ना, तो जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो सूत्रकार होते हैं ना, वो केवल एक शब्द रख देते हैं। और जो सुधी श्रोता होते हैं, जो स्वाध्यायशील साधक होते हैं, केवल उसी एक शब्द के द्वारा उनके अभिप्राय और तात्पर्य को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ है निराकार में आप। निराकार में जो आप हैं, यदि इसका निरंतर अभ्यास करें तो आपके जीवन में कल्याण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये कहने का अभिप्राय है। निराकार में आप क्या है? निराकार में आप कहने का मतलब क्या है? कि जो आप हैं, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, यहां केवल शब्द दिया गया है निराकार। निराकार से उपलक्षित कौन कौन चीजें हैं? कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरुपाधिक ब्रह्म के रूप में है। निराकार में आपका मतलब है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। जी का अर्थ है कि इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, इस जीव का जो प्राथमिक पारमार्थिक स्वरूप है, वो क्या है? तो परम प्रभु है। परम प्रभु कहने का मतलब है परब्रह्म परमात्मा। इसलिए निरालंबो उपनिषद में इस बात को स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि जीवो ब्रह्मा न अपरः। प्रत्येक जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप में वह ब्रह्म ही है, न अपरः, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसीलिए जीव और ईश्वर की एकता का ज्ञान प्राप्त करने की बातें कही जाती है। किस चीज का निरंतर अभ्यास करें? कहा कि अपने स्वरूप ज्ञान का। जो इस जीव का वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म और आत्मा, इस ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान का अभ्यास, ये कल्याण की स्थिति तक, निस्ताप की स्थिति तक आपको पहुंचाता है। स्वरूप जो जीव का है, अभी जो जीव भाव में मनुष्य बैठा हुआ है और जिस चीज का ये अनुभव और अनुभूति कर रहा है, ये इनका अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है। देह के संबंध को लेकर देह की अनुभूति है। देह से संबंधित जो जो चीजें व्यक्ति और वस्तु है, उसको लेकर के उसके अनुरूप ये अनुभव कर रहा है। वास्तव में जो आप हैं, आप अपने स्वरूप के अनुरूप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं।
जब तक यह जीव अपने स्वरूप के अनुरूप इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप में जब तक इनकी अवस्थिति, अनुभव और अनुभूति नहीं हो जाती है, तब तक ये अपने जीवन में कल्याण की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए निराकार शब्द कह करके और उसके पहले कह रहा है सत्य, शून्य और सत्य। यहां कहने का अभिप्राय ये है कि जो उपनिषद ने घोषणा किया कि इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप सत्य, चित्त, आनंद और द्वितीय ब्रह्म है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में कहा कि अलख, अकथ, अमर, अगम और परम विभु है, यही है निराकार में आपका अपना स्वस्वरूप, आपका वास्तविक स्वरूप सत्य, चित्त, आनंद, विभु और द्वितीय ब्रह्म है। इसीलिए यहाँ पर केवल निराकार और सत्य शब्द, चूंकि जितने भी आकार है ना, जिन जिन चीजों का आकार है वो दृश्य है, और जितने भी दृश्य हैं वो परिवर्तनशील है, वो व्यक्त है। आप जो है इन सारे व्यक्तों से पीछे, इन सारे दृश्य प्रपंचों से पीछे जो दृष्टा स्वरूप आत्मा है, ये आपका अपना वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए यहां पर कहा कि सत्य और निराकार। तो सत्य, चित्त, आनंद, विभु और अद्वितीय ब्रह्म ही इस जीव का अपना वास्तविक स्वरूप है। जो इस स्वरूप ज्ञान का अभ्यास करता है निरंतर, उसी को बोलते हैं सदाशील। जो अपने स्वरूप विज्ञान का, अपने स्वरूप ज्ञान का अर्थात ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर अभ्यास करता है, उसको बोलते हैं सदाशील। इसी सदाशील से कल्याण की स्थिति प्राप्त होती है, और कल्याण की स्थिति का मतलब है कि करता है निस्तार, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गई कि जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति ही कल्याण की स्थिति है, और उस कल्याण की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदाशील होना पड़ेगा। और सदाशील का अर्थ होता है कि जो इस जीव का अपना वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप ज्ञान का अभ्यास। इसीलिए ना तत्व गुण वंदना में बार बार और प्रार्थना के अंदर बार बार केवल एक ही चीज की मांग की गई कि जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। क्योंकि उपनिषद ने भी ये घोषणा किया है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना आत्मज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, केवल और केवल आत्मज्ञान से ही कैवल्य सिद्ध होता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। तत्व गुण वंदना के अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अब देखिए 3 निर्देश बतला रहे हैं। स्वरूप ज्ञान का अभ्यास आप कैसे करेंगे? ब्रह्म और आत्मा जो इस जीव का वास्तविक स्वरूप है, इस ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध कैसे होगा? परम पूज्य गुरुदेव इसके मुख्य 3 चरण बतला रहे हैं, उसको ध्यान में ले लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तत्व गुण वंदना के अंदर कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता, और सांच कहने का मतलब होता है शुद्धि। आ रहे हैं हम शून्य पर, शुद्धि। सांच का मतलब होता है शुद्धि। स्वरूप ज्ञान का अभ्यास, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम जिस योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, जो चीज आपको चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव तत्व गुण वंदना के अंदर बतला रहे हैं कि पाचन सांच होने से। पाचन सांच होने का मतलब है कि जिनका अंतःकरण शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण वाला ही अपने स्वरूप ज्ञान का अभ्यास अपने भीतर कर सकता है। एक चीजें हो गई, इसको बोलते हैं शुद्धता। स्वरूप ज्ञान का अभ्यास के लिए, सदाशील होने के लिए जो सबसे पहली योग्यता है, परम पूज्य गुरुदेव बतला रहे हैं, वो है अंतःकरण की शुद्धता। अब दूसरी चीज जो बतला रहे हैं, तत्व गुण वंदना के अंदर निर्देश कर रहे हैं कि ज्ञान हुए सु शांत हुए सो। यह स्वरूप ज्ञान होता है
किस साधक को होता है, किस प्रकार के अंतःकरण में होता है। तो पहली योग्यता के अंदर तो बता दिया कि जिसके अंतःकरण में शुद्धता होगी, क्योंकि शुद्ध चीजें ही पूरी संभावना होती है कि वह शांत हो जाए। पूरी संभावना बनती है कि जो चीजें शुद्ध होती है वो स्थिर होती है, स्थिर होती है। व्यवहारिक धरातल पर आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी और पानी से मिला हुआ जब कोई गंदला पानी होता है उसको थोड़ी देर के लिए स्थिर होने दीजिए, तो जितनी भी गंदगी है ना वो बर्तन के पेंदे में आकर के जमा हो जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? यदि शुद्धता है, यदि अंतःकरण में शुद्धता है, मन में शुद्धता है, तभी आप मन को स्थिर कर सकते हैं, तभी मन में शांति की संभावना बन जाती है। और शांति का मतलब ही होता है चंचलता का दूर हो जाना, स्थिर हो जाना, ये शांति कहलाता है। ज्ञान हुए सुशांत हुए सो। यहां केवल सामान्य शांति नहीं चाहिए, यहां पर परम पूज्य गुरुदेव अब यहां पर जोर क्या दे रहे हैं, बल किस चीज पर दे रहे हैं? सुशांत। थोड़ी देर के लिए मन में शांति को व्यक्ति को शराब पी करके भी मिल जाता है। मन में शांति को थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को मनोरंजन करके भी मिल जाता है। अंतःकरण में शांति तो थोड़ी देर के लिए अन्य अन्य प्रकार से भी मिल जाती है, लेकिन सुशांत मन का पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना, मन का पूर्ण रूप से शांत हो जाना, वो किसी मनोरंजन से नहीं होता है, वह मनोयोग से होता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो शुद्धता चाहिए और इसके बाद शांति चाहिए और स्थिर अस्थायी मन की शांति चाहिए। जब मन का विक्षेप दूर हो जाता है, मन की चंचलता दूर हो जाती है और मन की एकाग्र दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं सुशांत। कि ज्ञान हुए सुशांत हुए शांत। जब आपका अंतःकरण विक्षेप रहित हो जाता है, आपके मन से चंचलता दूर हो जाती है, जब मन आपका स्थिर और एकाग्र हो जाता है, तभी आप स्वरूप ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं। ये दो चीजें हो गई, शुद्धता और एकाग्रता। एकाग्रता को यहाँ पर सुशांत कहा है। अब तीसरी चीज परम पूज्य गुरुदेव अपने तत्व गुरुवंदना के अंदर सबसे पहले निर्देशित करते हैं कि स्वचिंतन से ज्ञान लें, शीलम शीलम सोकर। स्वचिंतन से ज्ञान लें। यदि आपका अंतःकरण इस योग्य हो गया कि आप अपने स्वरूप ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं, तो स्वरूप ज्ञान का अभ्यास करने के लिए अंतःकरण की दो योग्यताएं यहाँ पर निश्चित कर दी गई कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए और अंतःकरण सुशांत होना चाहिए। तो अंतःकरण की शुद्धता और अंतःकरण की एकाग्रता, यही अंतःकरण की दो योग्यता है स्वरूप ज्ञान का अभ्यास करने के लिए। ठीक है, यदि अंतःकरण की शुद्धता प्राप्त हो गई, अंतःकरण की एकाग्रता प्राप्त हो गई, अब कौन सी ऐसी विधि है कि स्वरूप का ज्ञान आपके अंतःकरण में फलित होता है? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि हम स्वरूप ज्ञान का अभ्यास बोलते हैं? तो उसी के लिए यहाँ पर निर्देश किया जा रहा है कि स्वचिंतन से ज्ञान लें, शीलम शीलम सोकर। आपके स्वरूप का, किस जीव के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान कैसे होगा आपको? कौन है आप? कौन बताएगा ये आपको? जब सत्संग में आप आकर के संत महापुरुषों की वाणी का श्रवण करते हैं, तो सबसे पहले आपके अपने वास्तविक स्वरूप का परोक्ष ज्ञान होता है। इसी को बोलते हैं स्वरूप का पहले परिज्ञान प्राप्त करना, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम देह नहीं आत्मा हो, शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा अमर है। ये सारी बातें सर्वप्रथम आप कहां सुनते हैं? संत महापुरुषों के सत्संग में। तो सत्संग का श्रवण
संत वाणी का श्रवण, जो शब्द प्रमाण श्रुति है, उन श्रुति वाक्यों का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के मुख से श्रवण, ये सबसे पहला साधन है स्वरूप ज्ञान के अभ्यास का, जिसको परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि स्व चिंतन से ज्ञान ले, शीलम शीलम सोकर। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होकर के अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता। कोई भी साधक स्वतंत्र होकर के ये जान ही नहीं सकता है वास्तव में मैं हूं कौन। कभी इस स्थिति को अनायास रूप से कोई ऐसी प्राकृतिक दैवीय घटना उसके जीवन में नहीं घट सकती कि उनके अंदर यह अनुभव हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि। ये तो ब्रह्मदर्शी, श्रोत्रिय, ज्ञानी, तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य में जब आप उनके द्वारा दिए गए उपदेश का श्रवण करते हैं, शास्त्र की शैली में इसी को बोलते हैं श्रुति वाक्यों का श्रवण करना गुरु मुख से। तो सबसे पहली चीज है स्वरूप चिंतन के लिए, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास के लिए, यदि आपके अंदर अंतःकरण की दो योग्यताएं शुद्धता और एकाग्रता की हो गई है, तो स्वरूप चिंतन के लिए पहली चीज है सदगुरु के मुख से अपने ही स्वरूप के विषय में श्रवण करना कि मैं वास्तव में कौन हूं। आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। कहा कि यदि कोई आत्मदर्शन करना चाहता है, आत्मस्वरूप अवस्थिति का लाभ प्राप्त करना चाहता है, जिस आत्मा की स्थिति प्राप्त कर लेने में शोकम तरती आत्मविद, जो आत्मदर्शन प्राप्त कर लेता है, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में, निराकार में आप इसमें अवस्थित हो जाता है, ताकि शोकम तरती वो संसार के सारे शोक सागर को, जीवन के सारे दुखों को सदा के लिए पार कर जाता है। तो उसके लिए स्वरूप चिंतन होना चाहिए, स्वरूप ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। तो उसके लिए बता रहे हैं श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासव्य है। यही स्वरूप चिंतन के 3 उपनिषद के द्वारा निर्धारित किए गए साधन है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं कि स्वचिंतन से ज्ञान ले, शीलम शीलम सोकर। ये सारी बातें जितने सैद्धांतिक रूप से, चूंकि परोक्ष ज्ञान के लिए तो सिद्धांत का स्पष्टीकरण और सैद्धांतिक रूप से जानना आवश्यक होता है, तब जाकर के अपरोक्ष ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान एक परोक्ष ज्ञान है, जो आपको अपने स्वरूप का, ब्रह्म और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, श्रवण करके, मनन करके, इसका अपरोक्ष ज्ञान होता है निधिध्यासन करके। इसीलिए पहले स्वरूप का परोक्ष ज्ञान होगा आपको, इसके बाद होगा स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान। लेकिन ये परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के बीच में जो एक कड़ी घटित होती है ना, परम पूज्य गुरुदेव उसी को कह रहे हैं शून्य। क्योंकि जिसके अंदर, जिस साधक के अंदर, केवल 5 मिनट धैर्य रखिए, जिस साधक के अंदर शून्य की भूमि तैयार हो गई है ना, वही केवल सत्य को उपलब्ध हो सकता है, अपने सत्य स्वरूप की अनुभव और अनुभूति, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि आपके अंदर शून्य की भूमि घटित नहीं हुई है, तो परोक्ष ज्ञान अपने स्वरूप का आपको तो हो जाएगा, अच्छे वक्ता के रूप में आप उनका वक्तृत्व पेश कर सकते हैं, लेकिन अपरोक्ष अनुभूति के लिए तो बीच में जो एक कड़ी है, ये हमारे योग दर्शन में भी निर्धारित किया गया शून्य के रूप में, वेदांत दर्शन के अंदर भी निर्धारित किया गया शून्य के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव, चूंकि यदि सत्य सिद्धांत है, वो तो सब कोई एक जैसा ही बोलेंगे ना, चाहे सतयुग में कहा जाए, चाहे त्रेता में कहा जाए, चाहे द्वापर में कहा जाए, चाहे कलयुग में कहा जाए, या कलयुग के किसी कालखंड में कहा जाए, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे संत कबीर साहब हो, गुरु नानक देव साहब हो, यदि कोई सत्य सिद्धांत है, कोई सत्य तत्व है, कोई सत्य तथ्य है, वो कभी बदलता नहीं, हर काल में एक समान रहता है।
तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने, वेदांत दर्शन में महर्षि बादरायण ने, भगवान वेदव्यास ने, संत की वाणी में जगह जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो जो ये परोक्ष ज्ञान सत्संग के माध्यम से और स्वचिंतन, अपने आप बुद्धि की एकाग्रता और बुद्धि की शुद्धता के कारण से जितनी बातें आपको समझ में आ रही है, ये परोक्ष ज्ञान का धरातल है। यदि इसको अप्रोक्षानुभूति में सत्य स्वरूप के साक्षात्कार के रूप में यदि इसको रूपांतरित करना चाहते हैं, तो सभी एक स्वर से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शून्य की योग्यता आनी चाहिए। और कई बार जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो शून्य शब्द को सुनते ही समझते हैं कि शून्य माने क्या, वो जीरो। शून्य माने कुछ नहीं, शून्य माने क्या, वो जीरो बटा सन्नाटा। यहाँ वो शून्य नहीं है जो तुम गणित में पढ़ते हो। ये शून्य वो अलौकिक केंद्र है, ये शून्य वो अलौकिक केंद्र है जिसकी परिधि में हम तुम सभी जीवित रहते हो। यह शून्य वह नहीं है जो तुम गणित में पढ़ते हो जीरो के रूप में कि कुछ नहीं। यह शून्य वह नहीं है जो तुम गणित में पढ़ते हो। यह शून्य वह अलौकिक केंद्र है जिसकी परिधि में हम आप सभी जीवित रहते हो। जानते हैं, इसीलिए शून्य को ठीक ठीक ढंग से समझ लेना आवश्यक है। योग के अंदर चित्त की जो 5 भूमि बतलाई गई है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, चित्त की 5 भूमियां हैं। महर्षि पतंजलि अपने दूसरे सूत्र में कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए तुमने सीख लिया ना, और चित्त की निरुद्ध अवस्था यदि तुमको प्राप्त हो गई, इसी को बोलते हैं योग भूमि में प्रवेश करना। क्योंकि जो मूढ़ स्थिति है, जो क्षिप्त स्थिति है, जो विक्षिप्त स्थिति है चित्त की, इसको योग भूमि मान्य नहीं की गई, इसको बोलते हैं अयोग भूमि। योग भूमि कहां से आरंभ होता है, तो कहा कि योग भूमि होती है एकाग्रता से, चित्त की एकाग्रता से आरंभ होती है। जब चित्त की सारी वृत्तियों की निरोध अवस्था आ जाती है, तो वही निरुद्धावस्था या कहें कि निर्वृत्ति की अवस्था शून्य की अवस्था कहलाती है। उसी शून्य की भूमि पर और महर्षि पतंजलि अपने योग के रहस्यों को प्रकट करते हुए योग सूत्र में लिखते हैं कि तदा त्रस्तु स्वरूपे अवस्थानम। जो चित्त की इस निरुद्ध भूमि को प्राप्त कर लेता है, निर्वृत्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, केवल और केवल वही साधक दृष्टा का अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ ले पाता है। उन्हीं को केवल अपने वास्तविक स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान होता है, उन्हीं को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और यदि आपने शून्य की भूमि को प्राप्त नहीं किया है ना, अभी आपकी आत्मा जो आपका अपने जीवन का वास्तविक और मौलिक हिस्सा है, जो कभी मरता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिस समय आप इनकी अपरोक्ष अनुभूति करेंगे तब आत्मा की प्राप्ति होगी। आत्मा अभी भी प्राप्त है, लेकिन आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थिति नहीं है। जीव अपने वास्तविक स्वरूप में केवल अवस्थिति लाभ प्राप्त नहीं किया हुआ है। जीव तो अभी भी आत्मा के केंद्र से ही संचालित होकर के वो अपने जीवन को धारण किया हुआ है। जैसे देखिए, इस शरीर के 5 तल हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यही आत्मा जब अन्नमय कोश से संपृक्त हो जाता है, तादात्म्यापन्न रहता है, तब तक आपको यह अनुभव और अनुभूति होती रहती है कि मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। यह जो अनुभव आपको हो रहा है, क्या जड़ शरीर कर रहा है? नहीं। इस अन्नमय कोश जड़ शरीर से जब चेतन आत्मा
आत्मा तदात्म्यापत्ति कर लेता है, संपृक्त हो जाता है। ये सम्मिलित जड़ चेतन की ग्रंथि के कारण से अन्नमय कोष को लेकर के अभिव्यक्त अनुभूति है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। जब प्राणमय कोष से संपृक्त आत्मा की अनुभूति होती है, तभी आप इस प्रकार का अनुभव कर पाते हैं कि मैं प्राणी हूं, मेरे अंदर शक्ति काम कर रही है, मेरे इंद्रियों में देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति काम कर रही है। ये जो आप जीवित रहने का अनुभव करते हैं, प्राणवान होने का अनुभव करते हैं, आत्मा जब प्राणमय कोष से संपृक्त होकर के रहता है, तब आपकी ऐसी अनुभूति होती है। जब मनोमय कोष से आत्मा संपृक्त रहता है, तो उससे मिला जुला ही आपको अपने जीवन में मनोमय कोष को लेकर के ये अनुभूति होती है कि मेरे मन में सुख की कामना है, मेरे मन में भोग की कामना है, मेरे मन में इन चीजों की इच्छा है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शून्य का तो मतलब ही होता है गेट ऑफ डिजायर, इच्छा का रहित हो जाना, कामना का रहित हो जाना, तब वो शून्य की स्थिति कहलाती है। तो इस प्रकार से मनोमय कोष से संपृक्त होकर के ही आत्मा इस प्रकार की अनुभूति करता है कि मेरे मन में सुख दुख, हमारे मन में लाभ हानि, हमारे मन में मान अपमान का अनुभव हो रहा है। विज्ञानमय कोष से संपृक्त होकर के आत्मा की प्रत्येक प्रकार के विचारों का विचारवान होने का, बुद्धिमान होने का अनुभव करता है। जब आनंदमय कोष से संपृक्त हो जाते हैं, तो उसी समय आप शून्य, एक अभाव की स्थिति और अज्ञान से उभीत आनंद का अनुभव करते हैं। ये पांचों कोषों से तदात्म्यापन्न जो आत्मा की अनुभूति है, ये आपके अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति नहीं है। आत्मिक स्वरूप की अनुभूति के लिए, स्वस्वरूप की अनुभूति के लिए आपको इन पांचों कोषों को पार करना होगा। यही पांचों कोषों को पार करने के लिए हमें शून्य की भूमि अर्थात चित्त की निरुद्धावस्था को प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए यदि गणित के दृष्टिकोण से आप देखें, तो गणित में जो आप बोलते हैं ना कि शून्य कुछ नहीं है, आप सभी लोगों को ये मालूम है कि जब 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखते चले जाते हैं, तो गिनती की संख्या जहां 1 से शुरू होती है, हम उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, लेकिन जब उसमें शून्य लगा देते हैं तो तब वह पूर्ण संख्या कहलाता है। ये सारे पढ़े लिखे लोग इस चीज को जानते हैं। तो गणितीय दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि प्रकृति के अंदर आने वाली। लेकिन जो ही शून्य शब्द को आप शून्य संख्या को लगा देते हैं, तो वही पूर्ण संख्या कहलाता है। तो शून्य जो है वो पूर्णता का द्योतक है। शून्य जो है वो निर्विशेष और निरुपाधिक स्थिति का द्योतक है। और आध्यात्मिक स्तर से कहें तो जो शून्य है वो आपके चित्त की निरुद्ध अवस्था, निर्वृत्ति की अवस्था का द्योतक है। इसीलिए प्रेमियों, यदि कि आप अपने जीवन में अपने स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभूति करना चाहते हैं, यह जरूरी है कि आपके चित्त में शून्य की स्थिति होनी चाहिए। तो शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है करता है उसका। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के इस चौथे चरण पर यथाचित मैंने विचार किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण।